मनुष्य के लिए धरती से सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक का सफर बहुत ही मुश्किल और खर्चीला है, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक अलग अलग ग्रह पर मिशन भेजते हैं। हालांकि कई बार लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग पाती और वैज्ञानिकों को नई शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मंगल ग्रह पर खुदाई करने वाले यंत्र इनसाइट लैंडर मोल के साथ, जिसे नासा ने मृत यानी मरा हुआ घोषित कर दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर मिशन कैसे विफल हुआ और मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला यंत्र वहां जाकर मृत क्यों घोषित कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इनसाइट लैंडर मोल और मंगल ग्रह। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह को जीवन की संभावना तलाश करने के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर चट्टानी पहाड़, मैदान होने के साथ साथ पानी के अवशेष भी मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह को लेकर शोध कार्य कर रहे हैं और वहां के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन भेज रहे हैं। इसी मिशन को पूरा करने के लिए इनसाइट लैंडर मोल को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया था, जो वहां की जमीन में खुदाई का काम करके मंगल का तापमान मापने की कोशिश करता। लाल ग्रह पर खुदाई करने वाला यह डिवाइस इनसाइट लैंडर का ही हिस्सा था, जो तकरीबन 16 इंच लंबा था और मंगल ग्रह की सतह पर 16 फीट की गहराई तक ड्रिल कर सकता था। हालांकि मंगल ग्रह पर लैंडिंग के बाद इनसाइट लैंडर मोल सिर्फ 2 फीट जमीन की खुदाई ही कर पाया, जिसके बाद इस यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इनसाइट लैंडर मोल के मृत होने की जानकारी देते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा ये कहा गया कि इस यंत्र को जमीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें विफल होने के बाद 14 जनवरी 2021 को उसे मंगल ग्रह की सतह पर ही छोड़ दिया गया। इस मिशन के विफल होने को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इनसाइट लैंडर मोल को पुनर्जीवित करने के लिए कई कोशिशें की गईं और लैंडर में लगे हथौड़े से उसे कई बार ठोका गया। हालांकि कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला, लेकिन वैज्ञानिकों को इस यंत्र की मदद से जितनी जानकारी प्राप्त हुई है वह भविष्य में दूसरे मिशन और योजनाएं बनाने में उपयोगी साबित हो सकती हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले थे, जिसके बाद उन्होंने वहां खुदाई कर ग्रह की जमीन और तापमान को समझने की कोशिश की। हो सकता है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर पानी की खुदाई करने के लिए इसी तरह के यंत्र की जरूरत पड़े, क्योंकि आने वाले समय में मंगल ग्रह पर मौजूद पानी से ही फ्यूल बनाया जाएगा। इनसाइट लैंडर मोल का डिजाइन और कार्य। मंगल ग्रह पर खुदाई करने के लिए यंत्र बनाने का काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसे लैंडर के साथ काम करना था। लिहाजा इनसाइट लैंडर मोल का डिजाइन तैयार करने के लिए विभिन्न यानों के माध्यम से मंगल ग्रह की जानकारी इकट्ठा की गई, जिसके बाद वहां मौजूद मिट्टी के हिसाब से इनसाइट लैंडर मोल की बॉडी तैयार की गई। इसी यंत्र की मदद से फ्रांस के साइज्मोमीटर ने मंगल ग्रह की जमीन पर करीब 500 मार्स क्वेक को रिकॉर्ड किया है। वहीं इसके लैंडर ने लाल ग्रह की मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इनसाइट लैंडर मोल और उसके लैंडर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मंगल ग्रह का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से -49 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इनसाइट लैंडर मोल की मदद से मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवन होने के भी संकेत मिले थे, जिसके बाद इस मिशन को अगले 2 सालों के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल मई और जून के महीने में इस बात का खुलासा हो गया था कि इनसाइट लैंडर मोल को मंगल ग्रह पर ड्रिल करने में मुश्किल हो रही है। हालांकि किसी को ये नहीं लगा था कि ड्रिलिंग यंत्र मृत घोषित हो जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल ग्रह की सतह ज्यादा ठोस नहीं होगी, जिसकी वजह से मशीन के लिए ड्रिल करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में जब इनसाइट लैंडर मोल को दोबारा जीवित करने की सभी कोशिशें खत्म हो गईं, तो वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान लगाया कि मंगल ग्रह की जमीन उनकी सोच से ज्यादा ठोस होगी, जिसकी वजह से वहां खुदाई कर पाना काफी मुश्किल काम है, जिसे पूरा करने के लिए और भी ज्यादा मजबूत यंत्र की जरूरत होगी। आपको बता दें कि अगर इनसाइट लैंडर मोल अपने काम में सफल हो पाता, तो इसके जरिए वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के क्रस्ट, मेंटल और कोर का अध्ययन करने में मदद मिलती। इस डिवाइस को नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया था, जिसके बाद उसे 14 जनवरी 2021 को मृत घोषित कर दिया गया।
गौरतलब है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए भी इसी तरह का मिशन और यंत्र भेजा था, जिसके फेल होने के आसार ना के बराबर थे। हालांकि सौर मंडल के किसी ग्रह पर इस तरह के मिशन भेजना नासा के लिए एक नया अनुभव था, जो इनसाइट लैंडर मोल की खामियों को लेकर काम करने में मददगार साबित होगा। नासा ने जब इनसाइट लैंडर मोल को लॉन्च किया था तो उसे एक टाइम मशीन की तरह बताया था, जिसका काम लाल ग्रह पर आने वाले भूकंपों का पता लगाना और उसकी तीव्रता को मापना था। इसकी लॉन्चिंग के समय नासा के वैज्ञानिकों का मानना था कि इनसाइट लैंडर मोल के जरिए करोड़ों साल पहले बने मंगल ग्रह के शुरुआती चरणों के बारे में कई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मंगल ग्रह पर भेजा गया कोई मिशन या यंत्र मृत घोषित किया गया हो, क्योंकि इससे पहले साल 2020 में अपॉर्चुनिटी के खत्म होने का ऐलान किया गया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को मंगल पर करीब 45 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की जानकारी हासिल हुई और इस यंत्र ने ग्रह से जुड़ी 2,17,594 तस्वीरें वैज्ञानिकों को भेजी थीं। इसी यंत्र की मदद से मंगल ग्रह पर पानी के तरल रूप में होने की पुष्टि की गई थी। तो दोस्तों, इस यंत्र के फेल होने के बाद वैज्ञानिकों को अब पता चल गया है कि मंगल ग्रह की जमीन कितनी ठोस है और उन्हें मंगल ग्रह की खुदाई करने के लिए कितनी पावरफुल यंत्र को भेजना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।